Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6. And you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So students, today's our chapter number 1 is Earth as a planet. So our today's student learning outcomes are to recognize the sun as a star and source of energy for planets. So basically आज हमने sun को recognize करना है as a star and as a source of energy for planets. Our second SLO is to list other members of the solar system and their movements. हमने बाकी जो सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं उनके लिस्टिंग करनी है कि कौन कौन से हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी देयर मूवमेंट्स. सो बेसिकली द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इन अ गैलेक्सी. अब कैसे ये इंटरेस्टिंग है? इट कंटेन्स अ स्टार एंड सम प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट. ये एक स्टार पे जो है कंटेन है, मुश्तमिल है और सम प्लैनेट्स पे. वो स्टार जो है इट इज एट द सेंटर एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट कॉन्स्टेंटली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स पे हम बाद में आते हैं, लेकिन इस जुमले को जरा गौर से देखें कि वो स्टार किधर है, दैट इज इन द मिडल, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं. सो इन आवर सोलर सिस्टम द स्टार अराउंड विच द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्व इज द सन. तो हमारा जो स्टार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सन. और अर्थ के अलोंग जितने भी बकाया प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द मूव कर रही हैं. अब मैं आपके सामने ये वीडियो प्ले करूंगा और आपको इससे बखूबी अंदाजा होगा कि किस तरह ये मूव कर रही हैं. यू कैन क्लियरली वॉच. ये देखें, बीच में जो आपके पास स्टेशनरी है वो आपके पास सन है और इर्द गिर्द जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रही हैं. अगेन देखिए यहां पर, दिस इज द सन एंड उसके इर्द गिर्द ये देखें मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में जितने भी आपके पास अदर प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रही हैं. यू आर क्लियरली वॉचिंग कि सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स हैं दैट आर रिवॉल्विंग. और वो सन हमारे पास क्या है? सन हमारे पास स्टार है. एंड बाकी जितने भी हमारे पास ये इर्द गिर्द बॉडीज मूव कर रही हैं दे आर बेसिकली प्लैनेट्स. नाउ मैंने आपको कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये उसको कॉन्स्टेंटली यकजा रखती है इस सन के इर्द गिर्द. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स by which all things with masses or energy are brought towards one another. अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं. उस फोर्स को क्या कहते हैं? उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. सो द स्टार इज एट द सेंटर एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट कॉन्स्टेंटली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सो बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस सन को और इन प्लैनेट्स को क्या रखती है? कॉन्स्टेंटली इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने पे मजबूर रखती है. सो द सोर्स ऑफ होल एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम इज द सन. सो हमारे इस पूरे निजाम शमसी में जो हमें एनर्जी देती है दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली द सन. ये सन जो है ये हमें एनर्जी देता है. सो द फिनोमेना ऑफ रेन, बारिश होती है, प्लांट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर
are all happening due to energy provided by the sun to our planet the earth. तो जो हमारा planet earth है, जो यहां पर मौजूद है, इस planet को अगर जितनी भी एनर्जीज मिल रही हैं, अल्टीमेट सोर्स उसका क्या है? उसका अल्टीमेट सोर्स हमारा सन है. द सन वार्म्स अदर प्लैनेट्स एज वेल. इसी तरीके से सन जो है सारे प्लैनेट्स को जो है वो गर्म रखता है, उसको एनर्जी देता है. सो देयर आर 8 planets in our solar system which are numbered from 1 to 8 in an order because of their varying nearness to the sun. So जितने भी हमारे पास planets हैं वो 8 हैं नंबरों में. और कैसे नंबर दिया गया है, कैसे उसको हमने कहा है कि कौन सा नंबर 1 पे है, कौन सा नंबर 8 पे है, उसकी पोजीशन पे कि जो जितने सन के करीब होगा वो नंबर 1 होगा, उसके बाद नंबर 2, देन 3 एंड आफ्टर दैट जो लास्ट वन होगा दैट इज नंबर 8. सो मरकरी जो है दैट इज वेरी क्लोजेस्ट टू द सन एंड इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्लैनेट. यहां पर आप देख लें सन के जो करीब तरीन प्लैनेट है दैट इज मरकरी. सो नंबर 1 क्या है? मरकरी जो है दैट इज ऑन द नंबर 1. उसके बाद जो हमारे पास वीनस है दैट इज ऑन नंबर 2 और सेकेंड नंबर पे जो करीब तरीन है दैट इज वीनस. आर अर्थ हमारी जमीन जो है दैट इज ऑन नंबर 3. तो तीसरे नंबर पे हम सन के करीब हैं. एंड आफ्टर दैट देयर इज मार्स ऑन नंबर 4, देयर इज जुपिटर ऑन नंबर 5, देयर इज सैटर्न ऑन नंबर 6, देयर इज यूरेनस ऑन नंबर 7 एंड देयर इज नेपच्यून ऑन नंबर 8. सो आप देख लें सन से जितना आप दूर जा रहे हैं हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है. So basically Mercury जो है that is the closest one and Neptune is the farthest one. And then our solar system ये कब बना है? Came into being some 4.6 billion years ago. So ये हमारे पास जो हमारा complete solar system है इसकी जो birth है that is 4.6 billion years ago. हमारे पास 4.6 अरब साल पहले ये जो सोलर सिस्टम है ये हमारे पास बना था. नाउ वी हैव टू डिस्कस द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स. अब ये प्लैनेट्स जो हैं मैंने आपको पहले एक वीडियो दिखाई थी कि प्लैनेट जो हैं वो मूव कर रही हैं अराउंड द सन. अब ये किस तरह मूवमेंट कर रही है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. Each planet in our solar system has a unique system of dual movements, that is one around the sun and other on its axis. तो नंबर 1 क्या है? हमारे पास 2 किस्म की मूवमेंट्स हैं सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट की. तो सपोज करें दिस इज आवर सन, ये हमारे पास सन है और इसके इर्द गिर्द एक प्लैनेट मूव कर रहा है. एक तो ये इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है इस तरह, और दूसरा ये प्लैनेट अपने इर्द गिर्द मूव कर रहा है. ये अपने इर्द गिर्द भी इस तरह रोटेशन में है. सो इस रोटेशन को क्या कहते हैं जो सन के इर्द गिर्द है? दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन. तो एक पूरा चक्कर यहां से लेके और वापस अपनी जगह पर लाने को हम एक रेवोल्यूशन कहते हैं. और अपने इर्द गिर्द जो चक्कर है इसको हम कहते हैं रोटेशन. सो यहां पर हम डिटेल में हर प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे कि जो डुअल मूवमेंट यहां पर बताया गया है, डुअल मूवमेंट्स, नंबर 1 इज रोटेशन एंड द सेकेंड वन इज द रेवोल्यूशन. तो सूरज के इर्द गिर्द जो मूवमेंट है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं और अपने इर्द गिर्द जो मूवमेंट है उसको रोटेशन कहते हैं. Now below we discuss the movements of all the planets of our solar system. Now number 1, that is Mercury. Mercury completes its revolution around the sun in 88 earth days. तो for example ये Mercury है हमारे पास. Mercury एक पूरा revolution सन के इर्द गिर्द 88 अर्थ डेज में कंप्लीट करता है. अगर हम जमीन के दिनों को हिसाब करें तो हमारी 88 दिन लगते हैं कि एक मरकरी जो है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाए. इट रोटेट्स ऑन इट्स
axis very slowly. The length of the day on Mercury is 58.6 Earth days. तो जो मरकरी है ये अपने इर्द गिर्द, ये फॉर एग्जाम्पल मरकरी है, ये अपने इर्द गिर्द जो चक्कर लगाता है यहां से लेके वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो ये जो अपने इर्द गिर्द ये चक्कर लगाता है ये बहुत ही स्लो है और तकरीबन हमारे जमीन के 58.6 दिन लगते हैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन में, कि जो अपने इर्द गिर्द ये रोटेशन करता है, ये रोटेशन जो है ये इतना स्लो है कि 58.6 दिन उसको लगते हैं जब ये रोटेट होता है। और ये रोटेट जो होता है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो सपोज करें दिस इज वेस्ट और ये आपके पास ईस्ट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। सो इसकी जो रोटेशन है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नाउ देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल अगेन वीडियो आपको नजर आ रही है। ये मरकरी को देखिए, ये स्लोली रोटेट कर रहा है। ये देख रहे हैं आप कितना स्लोली रोटेट कर रहा है, कितना स्लोली। ये वीनस इतना स्लो है कि ये सही तरीके से आपको नजर भी नहीं आएगा। अर्थ को देखिए, इसकी रोटेशन मुसलसल शुरू है। मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नाउ यहां पर इस टेबल को आके देख लें जिसमें प्लैनेट मेंशन है, इसका रोटेशन पीरियड भी है, इसका रेवोल्यूशन पीरियड भी है। तो मरकरी तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं वीनस की तरफ। वीनस जो है वो अपने मदार के इर्द गिर्द, मतलब पूरा एक चक्कर जो लगाता है वो 243 डेज में लगाता है। तो ये सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट जो हमारे पास प्लैनेट है जो अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, वो अर्थ 243 डेज लगाता है अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने में। और इसकी जो रिवोल्यूशन पीरियड है जो सन के इर्द गिर्द है वो 225 दिन है। अब आते हैं अपने अर्थ की तरफ। हमारा अर्थ जो है, जो उसका रोटेशन पीरियड है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे कहते हैं। तो 24 घंटे बाद एक नया दिन आता है। वो कैसे? आप यहां पर अर्थ को देख रहे हैं कि ये जब मूवमेंट कर रहा है तो ये पोर्शन अगर दोबारा वापस हमारे पास आता है तो ये कंप्लीट चक्कर लगाता है। तो एक कंप्लीट चक्कर जो है वो 24 घंटे में लगाता है। तो इसका एक दिन जो है, इसलिए ये 24 घंटे पे मुनहसर होता है। और इसका रिवोल्यूशन पीरियड 365.24 डेज। जब हम कहते हैं कि साल में 365 दिन है, तो ये एक साल जो है बेसिकली अर्थ का, ये पूरा एक चक्कर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सन, और ये जो है हमारा अर्थ है, ये अर्थ जो है ये मूव कर रही है। जब यहां से मूव करके दोबारा अपनी पोजीशन पे आती है तो 365.24 दिन जो है ये इसके लगते हैं। एंड इन द सेम वे मार्स का जो रोटेशन पीरियड है अपने इर्द गिर्द दैट इज 24 आवर्स 37 मिनट्स, और इसका जो रेवोल्यूशन है दैट इज 687 डेज। ऑलमोस्ट हमारे अर्थ का डबल से थोड़ा सा कम जो है इसका जो एक साल है वो मुनहसर है। जुपिटर जो है उसकी जो रोटेशन पीरियड है दैट इज 9.8 आवर्स, लेकिन उसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है जो सन के इर्द गिर्द है दैट इज 11.9 अर्थ ईयर्स। हमारे तकरीबन 12 साल जो है वो उसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में। सैटर्न जो है इसका जो रोटेशन पीरियड है दैट इज 10.5 आवर्स और रेवोल्यूशन जो है 29.5 ईयर्स। यूरेनस जो है इसका जो रोटेशन पीरियड है दैट इज 18 आवर्स, लेकिन इसकी रिवोल्यूशन जो पीरियड है दैट इज 84 ईयर्स। इसको एक पूरी रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द अगर करने पड़ती है तो 84 साल इसको लगते हैं। एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून, के जिसका रोटेशन जो है पीरियड दैट इज 19 आवर्स, लेकिन ये इतना दूर है कि ये सन के इर्द गिर्द जब रिवॉल्व करता है तो एक रेवोल्यूशन इसकी जो है वो अर्थ की 165 ईयर्स है। अब यहां पर जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं फ्रॉम मरकरी टू नेपच्यून, इसमें सिर्फ 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे पास
ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। बाकी जितने भी हैं दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उनमें जो है वीनस जो है दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। एक हमारे पास वीनस है एंड द नेक्स्ट वन इज यूरेनस जो हमारे पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज एन होमवर्क फॉर यू in your book. The first one is to choose the correct option. The earth revolves around the sun in 100 days, 200 days, 365, 400 days. So the right answer is 365 days. ये एक मैंने आपके लिए सॉल्व किया, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। The following planet is relatively closer to the earth. मरकरी क्लोजर है, नेपच्यून है, सैटर्न है, यूरेनस है। द नेक्स्ट वन इज वीनस रोटेट्स फ्रॉम वेयर? नंबर वन इज वेस्ट टू ईस्ट, देन ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। दिस इज वेरी इजी, आई हैव डिस्कस्ड जस्ट बिफोर दैट स्लाइड। You have to brief answer the following question. Describe the rotational and revolutionary movements of Jupiter. Jupiter किस तरह कितनी स्पीड से रोटेट करता है और कितनी स्पीड से रिवोल्यूशन करता है। नाउ यू हैव टू कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर दैट। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इन एक्चुअल ऑर्डर। किस ऑर्डर में जो है सन के इर्द गिर्द? नंबर वन में बता देता हूं आपको, नंबर वन जो है वो मरकरी है एंड लास्ट वन जो है दैट इज नेपच्यून। तो ये ऑर्डरली आपने सारे बताने हैं कि कौन कौन सा प्लैनेट किस ऑर्डर में सन से दूर होता जाता है। हाउ डू द मूवमेंट्स ऑफ द वीनस एंड द अर्थ डिफर फ्रॉम ईच अदर? वीनस और अर्थ की जो मूवमेंट है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट करती है? इसकी रोटेशन, रिवोल्यूशन कैसी है, और इसका जो रोटेशन है ईस्ट टू वेस्ट कौन सा है, वेस्ट टू ईस्ट कौन सा है, सेम है, डिफरेंट है, ये सारी चीजें आपने बतानी है। द नेक्स्ट होमवर्क इज फ्रॉम यूर समर पैक। अब ये जितना भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जस्ट बिफोर दैट स्लाइड्स ऑफ होमवर्क ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। व्हाट इज द रोल ऑफ द सन एज अ स्टार? इट इज वेरी इजी, आई हैव डिस्कस्ड। द नेक्स्ट वन इज, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये नंबरिंग आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 अगेन 1, ये आपके समर पैक में मौजूद है। जब भी आप चैप्टर 1 खोलेंगे और ये SLOs जो है आपके सामने नजर आएंगे। The sun is the largest body in the solar system. Then why some planets are too cold like Neptune and Saturn? अब ये आपने बताना है ये दो क्यों कोल्ड है। That is a common sense question. ये दोनों करीब है ज्यादा या दूर हैं? You have to answer it. Is it possible for planets to get out of the solar system? क्या ये पॉसिबल है कि ये प्लैनेट से जो है सोलर सिस्टम से ये प्लैनेट्स निकल सकते हैं? Is presence of the sun the only factor for the existing of life on the earth? क्या सूरज वाहिद रीजन है लाइफ की अर्थ पे? The next one is there any difference between rotation and revolution? If yes, then explain. I have already discussed कि rotation और revolution में फर्क क्या है। अगर है तो आप यहां पर explain करें। Here is another activity, a beautiful activity from your summer pack. This is the diagram of the solar system. You have to label and highlight in which direction these planets move, their distance from the sun and their revolution period. कि किस तरह, किस डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, डिस्टेंस कितना है, दिस इज द सन। बाकी आप लोगों ने खुद लेबल करना है और आप लोगों ने इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। So thank you so much for the today's class. See you in the next class. Allah Hafiz and take care.